चलिए जी, स्वागत है आप सभी लोग का। तो बहुत सारे दिनों से बहुत दिनों से ऐसा कमेंट आ रहा था कि सर पता है हम लोग को क्वेश्चन आंसर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग क्या याद करें क्या नहीं याद करें। अरे भाई, स्टडी विथ डेडिकेशन जिंदाबाद है। अभी आपका भाई है, ठीक है ना। आप लोग को कुछ टेंशन ही नहीं लेना है, नहीं समझे। इस वीडियो में मैं 10 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप लोग प्रॉमिस करिएगा कमेंट करके, कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर ये सब क्वेश्चन गजब है, ये हर बार आता है, वही क्वेश्चन है जो हर बार आता है, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अपने शानदार कंटेंट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना, कि क्या क्या क्वेश्चन हमेशा आता है। जैसा कि आपको मालूम है कि 10 क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन आपको केवल और केवल 5 लिखना रहता है। इस 10 में 7 से 8 आपका प्रोज पोएट्री कराता है, 2 या 3 आपका प्रोज 2 या 3 स्टोरी ऑफ इंग्लिश कराता है। तो आइए देखिए, और आप भी यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि नहीं सर सही में ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं तो कहूंगा कि इसको प्रैक्टिस आज ही कर लेना, ठीक है ना। आइए आइए जी, मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, बस अपने कंटेंट को दिखाऊंगा कि कितना शानदार क्वेश्चन है। पहला करेक्ट, नेम एनी 5 इंग्लिश राइटर्स, पोएट्स, ऑथर, ड्रामेटिस्ट। कुछ भी आ जाए, चाहे राइटर आ जाए इंग्लिश, चाहे पोएट आ जाए, ऑथर। देख लो क्या क्या, सैमुअल बेकेट, रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, जॉनी ड्राइडन, टी.एस. इलियट। मतलब जितना भी आ जाए, पोएट आ जाएगा तो आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके इंग्लिश पोएट तो बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। बातें आ रहा है समझ में ना, आसानी से लिख लीजिएगा कौन कौन है। तो बस सैमुअल बेकेट, रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर को तो आप जानते हो, इनका किताब भी पूछा जाता है, 2-3 किताब, जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, याद रखिएगा सब विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। जॉन ड्राइडन, टी.एस. इलियट तो आपको मालूम ही है, कौन चैप्टर लिखे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना जी। आपके पोएम में लिखे हैं। नेम एनी 5 इंडियन इंग्लिश कह रहा है, इंडियन इंग्लिश, ठीक है ना। नॉवेलिस्ट, राइटर, पोएट, ऑथर। इंडियन का बात कर रहा है, वो इंडियन नहीं था, तो इसमें विक्रम सेठ, ठीक है ना, तबीस खैर, अमृता प्रीतम, सीपी सुरेंद्र, श्री कुमार वर्मा, ये भारतीय हैं बाबू लोग, जो इंग्लिश इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, ऑथर भी है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग को बस थोड़ा याद रखना होगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हमेशा ये पूछा जाता है। आया बात समझ में ना, आया बात समझ में ना मेरे भाई। अगला ये तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI है, और इसमें तीनों एक ही में है। देख लो क्या क्या है, जरा देखिएगा। नेम एनी 4 कंट्रीज, 4 कंट्रीज का ऐसा नाम लिखिए। क्या जी, क्या नाम लिखना है, जहां अंग्रेजी को फर्स्ट लैंग्वेज, मातृभाषा, सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है। तो फर्स्ट भी, सेकेंड भी, थर्ड भी, ठीक है ना। अब फर्स्ट लैंग्वेज का यदि बात किया जाए, जहां मातृभाषा की तरह, तो सबसे पहला तो हमारा इंग्लैंड आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड। देयर आर सो मेनी कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज एज फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग, दोनों पूछा जा सकता है। और सेकेंड लैंग्वेज में तो आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, ये सब जितना कंट्री है देख लीजिएगा, ये सब सेकेंड में आएगा। सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, जितना भी है बाबू सेकेंड में आएगा। और अगर मान लीजिए बात किया जाएगा ना, किसका कर रहा है जी, थर्ड लैंग्वेज कर रहा है या फॉरेन लैंग्वेज, कुछ भी कह सकता है, तो आगे आपका रसिया, चाइना, अरब, जापान, जितना भी है, ये तो मैं बोलूंगा ना कि ये सब याद कर लीजिए बाबू लोग। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग, अब इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है, भले यहां एक लग रहा होगा बट 3 क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन ऐसे पूछता है, नेम एनी 5 कंट्रीज या नेम एनी 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, फॉरेन या थर्ड लैंग्वेज, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आई थिंक कि आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रयास करने का जरूरत नहीं है, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी देता है कि इन इंडिया इंग्लिश इज यूज एज, भारत में अंग्रेजी यूज किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है ना जी। आइए अगला, ये भाई मत कहिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया। आर देयर रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वार, कर क्या प्रेस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन होता है, रेस्ट्रिक्शन समझते हैं ना, टाइम ऑफ वार जब युद्ध होता है तो क्या प्रेस पर रेस्ट्रिक्शन होता है। आप पढ़े होंगे हाउ फ्री इज द प्रेस, यस होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मीडिया वाला मान लीजिए चिल्ला चिल्लाकर आम लोगों को ये ना बता दे कि आम लोग जो कॉमन पीपुल है वो परेशान हो जाए, इसलिए सरकार को डर रहता है
और प्रेस पर ना उस टाइम जब युद्ध होता है तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। यस इट इज ट्रू देयर इज ए बैन ऑन द प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर बिकॉज देयर इज ए रिस्क ऑफ लीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आ गया बात ना, क्योंकि उस टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फैलने का, थोड़ा लीक होने का ज्यादा डर रहता है। कीपिंग द देखिएगा इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इन माइंड मैनी फ्रीडम्स आर रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर। इस बात को देखते हुए मतलब सरकार उस टाइम पर न्यूज़पेपर को क्या कर देता है, थोड़ा टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन कर देता है कि जो सेंसिटिव, जो मान लीजिए सेंसिटिव न्यूज है ना, वो कहीं देश में फैल ना जाए। ठीक है ना जी, तो आसान है, बहुत बड़ा नहीं है कि आप नहीं याद कर सकते हो। व्हाई डिड नानू काका ऑलवेज ओबेड, सॉरी व्हाई डिड नरेटर ऑलवेज ओबेड नानू काका, या तो ये, या हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू ए कंपनी नानू काका, ये तो दूसरा है। व्हाई डिड मतलब पूछा कि नरेटर क्यों हमेशा नानू काका का बात मानते थे, बिकॉज नानू काका इज हिज मैटरनल अंकल, क्योंकि नानू काका उनके मामा जी थे। या हम लोग कह सकते हैं कि नानू काका क्या दिया हुआ, डिड मतलब पास्ट में तो वाज कर देंगे, नानू काका वाज हिज मदर्स ब्रदर, ये भी कह सकते हैं। आपके मामा जी हैं तो आपको मतलब कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूरी में भी आपको उनका बात मानना ही होगा। ठीक है ना, मानना ही होगा, ये तो मजबूरी में मानना ही होगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू दैट द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका एंड एट द सेम टाइम ही नेवर विश टू डू सो, मतलब उनका मन भी नहीं था, फिर भी इट वॉज ए बिग कंपल्सन फॉर द अंडर सेक्रेटरी सिंस, क्योंकि नानू काका वाज हिज मैटरनल अंकल, क्योंकि नानू काका उनके मामा जी थे। ऑल्सो नानू काका वॉज वेरी अफेक्शनेट टू अंडर सेक्रेटरी मदर, देख लीजिए उनके माँ से काफी उनका लगाव था, तो बात तो मानना पड़ेगा। कितना होता है ना जी कि हमारे यहाँ जो रिलेटिव्स होते हैं मन नहीं करता है कि हम इनका बात माने, लेकिन वो एक रिलेशन की वजह से, ड्यू टू रिलेशन, हम लोग को उनको फॉलो करना पड़ता है उनके बातों को। व्हाट डिड जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू, मतलब जाकिर हुसैन क्या खुद से प्रतिज्ञा किए थे बताइए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, उन्होंने बताया था कि मैं, मेरा जितना भी पास्ट कल्चर है ना, मैं पूरी तरीका से अपने पास्ट कल्चर का पूरे लॉयल्टी के साथ, पूरे वफादारी के साथ इसका पालन करूंगा, इसमें कभी भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है ना जी, अच्छा जी। Irrespective, he pleases his loyalty to our country irrespective of religion और लैंग्वेज, बिना किसी, मतलब आप इतना तक भी लिख सकते हो, बिना किसी, ठीक है ना, भेदभाव का, ना तो रिलीजन का भेदभाव करूंगा और ना ही लैंग्वेज का। ही प्लीजेज प्रतिज्ञा करते खुद से टू स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड द वेलफेयर ऑफ पीपुल, मतलब लोगों के भलाई के काम करेंगे बिना किसी रिलीजन का, बिना किसी कलर का, बिना किसी कास्ट का भेदभाव किए हुए। तो आसानी से आप लिख सकते हैं को खुद से क्या प्रतिज्ञा किए थे। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो कि ही प्लीजेज हिमसेल्फ टू द, ठीक है ना, हिज पास्ट कल्चर, वो पास्ट कल्चर का, और ये भी कि मैं लोगों का सेवा करूंगा बिना किसी डिस्टिंक्शन का, ना तो कास्ट का, ना तो कलर का, ना तो क्रीड का। आया बात समझ में, तो आसान है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। हाउ डू वी ट्रीट पीपुल आउटसाइड आवर हर्ड, मतलब ये है आप लोग का आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का, कि हम लोग कैसे व्यवहार करते हैं अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज के बाहर का व्यक्ति आ जाए। तो इसमें बताते हैं बर्ट्रैंड रसेल कि आवर बिहेवियर दैट टाइम, आवर बिहेवियर इज वेरी क्रूएल, वेरी फिरोसियस, मतलब इट इज फिरोसियस एज एन एनिमल, हमारा व्यवहार उस टाइम ऐसा होता है जैसे किसी जानवर का। वही बात करें कि विद इन द हर्ड वी आर फ्रेंडली टुवर्ड ईच अदर, हम लोग मतलब अपने समाज में एक दूसरे के प्रति काफी दोस्ती से रहते हैं, बट एज फार एज इट इज कंसर्न लिविंग आउटसाइड आवर हर्ड, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है, वी आर एज फेरोसियस एज एन एनिमल, हमारा व्यवहार जानवरों की तरह हो जाता है। ठीक है ना, तो इन कंटेंट ऑफ बिहेविंग पीपुल आउटसाइड द हर्ड वी आर नॉट लेस लाइक एनिमल, हम लोग उनके जैसा वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे किसी जानवरों से करते हैं। तो आसान है, बहुत बड़ा चीज नहीं है कि आप नहीं याद कर सकते हो। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे याद कर लीजिएगा। हु वेयर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स, ये भी हमेशा आता है बाबू। यूनिवर्सिटी विट्स क्या होता है, द इमीडिएट, देखिएगा, predecessors of William Shakespeare who introduced the romantic form of drama in English literature, उन्हीं लोगों को जो इनके मतलब पहले आए थे, they are known as to be the university with, they were क्रिस्टोफर, देख लीजिए, मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीस, जॉर्ज पिले, थॉमस, मतलब ये सब नाम है
आया बात समझ में ना। आप सभी लोग को ये भी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना ही होगा। ये आपका बाबू लोग ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है, आसान है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो पूछ दिया कभी तो विलियम शेक्सपियर वाला याद रखिएगा, जो उनको फॉलो करते हैं उनसे पहले थे। व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल, मतलब किसी व्यक्ति के पावर को फीबल क्या बनाता है, क्या बनाता है? तो उसका बैड टाइम, ए मैन हैज अ वीकनेस दैट ही नील्स डाउन बिफोर हिज बैड लक। आ रहा बात समझ में ना। बैड टाइम जब उसका आ जाता है तो मतलब मनुष्य कितना भी मजबूत हो, ठीक है ना, वो अपने आप को कैसा फील करता है जी, बहुत कमजोर, ठीक है ना। तो वही बात है, इवन ही डज नॉट टेक अ प्रॉफिट ऑफ हिज गुड फॉर्चून, उस टाइम वो अच्छे समय का भी लाभ नहीं उठा पाता है। तो व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल, तो हम लोग लिख सकते हैं मैन्स पावर फीबल ड्यू टू हिज बैड लक, बैड टाइम, ठीक है। तो आसानी से आप लोग लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर ब्लड, मतलब स्पीकर का ब्लड कैसे बना हुआ है, ये चैप्टर आप लोग का जो सेकेंड पढ़े हो ना, ठीक है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसका है। तो ये बताते हैं कि मेरा जो ब्लड है ना वो अमेरिका की मिट्टी से, अमेरिका का हवा से बना हुआ है। देख लीजिए, द स्पीकर्स ब्लड इज मेड ऑफ अमेरिकन सॉइल एंड एयर। आ गया बात ना, ही इज solely American in his vision. By this word he want to show his affection for his country. मतलब इस बात से दिखाना चाहते हैं कि उनका प्रति, अमेरिका के प्रति, मतलब उनका प्यार जो है अमेरिका के प्रति बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई होप कि ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे सभी लोग कि हाँ सर ये हम लोग याद कर लेंगे। एक और सेकेंड पार्ट 1 है ये क्वेश्चन आंसर का, पार्ट 1 है, आपको 2 से 3 पार्ट आएगा, वो पढ़ लेना है, आप लोग के लिए उतना ज्यादा काफी हो जाएगा। ठीक है ना बाबू लोग, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आई होप कि मजा आया होगा। जय हिंद।